सो गाइस, इस वीडियो में स्टेबल मनी का इन डेप्थ रिव्यू देखेंगे। क्या उसके फायदे हैं, क्या उसकी खामियां हैं और 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ हम आपको बताएंगे, ताकि वीडियो के एंड में आपको पता लग जाए कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। ये वीडियो किसी भी तरीके से पेड या फिर स्पॉन्सर्ड नहीं है और इसका प्रमाण यही है कि डिस्क्रिप्शन में आपको किसी भी तरीके की लिंक यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि स्टेबल मनी है क्या और प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है। स्टेबल मनी एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है जो कि एक एग्रीगेटर की तरह काम करता है फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट एंड अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। स्टेबल मनी 2022 में लॉन्च हुआ था और इसमें यूजर्स अलग अलग एफडी रेट्स को कंपेयर कर सकते हैं और इसके अंदर कुछ बैंक्स के अंदर ये लोग यहाँ पर एफडी बुक भी कर सकते हैं बिना कोई नया अकाउंट खुलवाए। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो स्टेबल मनी एफडी इन्वेस्टर को बैंक के साथ कनेक्ट करवाता है इन अ वेरी सीमलेस वे। तो ये तो समझ आएगा कि स्टेबल मनी है क्या। अब ये देखते हैं कि प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है। सबसे पहली बात, स्टेबल मनी के अंदर जो पूरा प्रोसेस है, लाइक एफडी देखने से फाइनली उसमें निवेश करने तक, वो पूरा डिजिटल होने वाला है। यानी कि अगर आप एफडी में रजिस्टर करोगे फिर फाइनली जब पे करोगे, ये पूरा प्रोसेस डिजिटल होने वाला है, आपको कहीं भी नहीं जाना। दूसरी बात यहाँ पर ऐसी है कि स्टेबल मनी के द्वारा जब आप निवेश करते हो तो आपका पैसा जो भी बैंक आपने चूज किया सीधा उसके पास चला जाता है। स्टेबल मनी के पास कुछ भी नहीं रहता। स्टेबल मनी यहाँ पर सिर्फ एक मिडल मैन की तरह काम करता है। यहाँ पर जो आपकी केवाईसी भी होगी वो बैंक ऑफिसर के साथ होगी। अगर कुछ केसेस में एफडी अमाउंट अगर कम है, लाइक 1 लाख से कम है, तो कई जगहों पर आपको कई बैंकों के अंदर आपको केवाईसी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि कुछ एनबीएफसी जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया या फिर श्रीराम फाइनेंस हो गया, यहाँ पर अगर आप इनके साथ पहली बार एफडी खुलवा रहे हो, एफडी कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो केवाईसी का प्रोसेस है वो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है और ये कभी कभी लगता है, कभी कई जगहों पर जरूरत पड़ती है, कई जगहों पर जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये बैंक का प्रोसेस है, स्टेबल मनी का नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एफडी बुक करने के बाद आपको एफडी की रिसीट अपने बैंक के द्वारा अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस के द्वारा मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी एफडीज को ट्रैक वगैरह करना चाहते हो तो वो ऐप की मदद से कर सकते हो। ऐप के अंदर डैशबोर्ड के अंदर आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। ये तो सारे हमने जेनरिक बातें कर दी जो ऑलमोस्ट सारे लोगों को पता ही होगी। लेकिन जब भी हम लोग फिनटेक प्रोडक्ट की बात करते हैं तो 2 इंपॉर्टेंट सवाल हमारे दिमाग में हमेशा आते हैं कि क्या स्टेबल मनी लेजिट है और क्या मेरा पैसा सेफ रहेगा। चलिए देखते हैं कि स्टेबल मनी क्या लेजिट है या नहीं। तो स्टेबल मनी को समझने के लिए आपको उनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। टेक्निकली स्टेबल मनी 2 अलग कंपनियां हैं, स्टेबल अल्फा टेक्नोलॉजीज और स्टेबल फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड। स्टेबल अल्फा टेक्नोलॉजीज एक टेक कंपनी है जो कि सिर्फ एक लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है। वहीं पर स्टेबल फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड जो मैंने आपको बताया था वो एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और सब एजेंट है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफडी। आसान शब्दों में अगर समझाऊं तो स्टेबल फिनसर्व ने बैंक्स के साथ टाई अप किया है फॉर सेलिंग एफडीज और जो स्टेबल अल्फा टेक्नोलॉजीज है वो बस एक टेक लेयर है स्टेबल फिनसर्व का। और जो भी आरबीआई और सेबी के रूल्स है वो सारे स्टेबल फिनसर्व के ऊपर लागू होंगे, नॉट स्टेबल अल्फा टेक्नोलॉजी। तो जब हम पूछते हैं कि क्या स्टेबल मनी लेजिट है या नहीं, तो असल में हमें पूछना चाहिए कि स्टेबल फिनसर्व लेजिट है या नहीं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि स्टेबल फिनसर्व एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और सब एजेंट है। तो ये बनने के लिए इनको बैंक के साथ एम्पैनल करना पड़ता है। एज सच कोई सेबी या फिर आरबीआई का लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। बस इतना ही है कि बैंक्स जिनको भी सब एजेंट बनाता है उनको अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस करके अलाउ करता है। तो ऐसे में हमें बस एक वैलिडेशन मिल जाती है। तो स्टेबल फिनसर्व ने 4 से 5 बैंक के साथ या फिर एनबीएफसी के साथ रजिस्टर कर लिया है। तो लेजिटमेसी में ऐसा कोई डाउट नहीं है। और एक अच्छी बात यह है कि इनके बारे में नेगेटिव रिव्यू अभी तक देखने को नहीं मिला। अगला सवाल हर इन्वेस्टर के मन में आता होगा कि क्या हमारा पैसा सेफ रहेगा। तो लेजिटमेसी की एक बात हो गई, लेकिन फिर भी क्या आपका पैसा सच में सेफ रहेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो पैसा है वो डायरेक्टली एनबीएफसी या फिर बैंक के साथ आप निवेश कर रहे हो। यहाँ पर जो स्टेबल मनी है वो बस आपको एक डिजिटल इंटरफेस दे रहा है। फिर भी आपके दिमाग में आता होगा कि क्या होगा अगर स्टेबल मनी से मेरा डेटा लीक हो गया तो, या फिर कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरा तो डेटा लीक हो जाएगा। इन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर बताया कि ये बैंक ग्रेड एन्क्रिप्शन इस्तेमाल करते हैं अपने यूजर का डेटा और ट्रांजैक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी ऑनलाइन में कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, तो हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा बाय यूजिंग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अच्छी चीज मुझे ये लगी कि ये लोग आधार लिंक्ड मोबाइल वेरिफिकेशन भी करते हैं, जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेयर डाल देता है सिक्योरिटी का। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि हमें यहाँ पर सतर्क जरूर रहना चाहिए। बाकी इनका अभी तक कोई ऐसा फ्रॉड या फिर हैकिंग का रिपोर्ट नहीं आया, तो हम अपनी तरफ से बस जितना हो सके उतना सिक्योर रहने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह वगैरह। अभी तक तो सब कुछ देख के लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं है। तो ऐसे में क्या हमें आंखें बंद करके आगे बढ़ना चाहिए? जैसे बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा रुकिए, वीडियो आगे तक देखिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। बात करते हैं उन एरियाज की जहाँ पर मुझे लग रहा है कि स्टेबल मनी मार खा रहा है। अब स्टेबल मनी ने सिर्फ 8 बैंकों के साथ टाइप किया है और 2 एनबीएफसी के साथ। और जो 8 बैंक्स है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, यानी कि कोई भी बैंक टियर 1 टियर 2 सिटी में जो है एचडीएफसी, एसबीआई, कोटक, इनके साथ इन्होंने इंटीग्रेट नहीं किया। अब सबको तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ नहीं जाना है। कुछ लोग बड़े बैंक भी प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम रहता है। लेकिन 2.5 साल होने के बाद भी अभी तक शॉकिंगली
स्टेबल मनी कोई भी बड़ी बैंक के साथ इंटीग्रेट नहीं किया है। स्टेबल मनी लॉन्च होने के बाद जो काफ़ी सारे और ऐप्स है जैसे कि एयरटेल फाइनेंस, कोएरा, मनीव्यू या फिर IND मनी, इन्होंने भी ऐसी सर्विस लॉन्च कर दी है और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि ग्रो, जीरोधा ये भी ऐसी सर्विस लॉन्च कर दे। तो जाहिर सी बात है, अगर आप ये सारे ऐप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उसी में से FD करोगे। कोई भी बंदा सेपरेट ऐप नहीं डाउनलोड करेगा FD करने के लिए। सो मुझे लगता है कि ये सेपरेट ऐप का जो कॉन्सेप्ट है, इट डजंट मेक सेंस। ये चीज़ ऐसी है कि काफ़ी सारे यूजर्स ने जो इंटरेस्ट रेट है स्टेबल मनी के ऊपर, उसको कंफ्यूज और मिसलीडिंग भी चूज़ किया है। क्योंकि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, जो श्रीराम फाइनेंस का FD है उसका जो डिस्प्ले करता है इंटरेस्ट रेट, वो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। तो जब भी कोई 1 साल से ज़्यादा का टेनर चूज़ करता है तो जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्लक्चुएट होता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि काफ़ी सारे लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस नहीं पता। प्रॉब्लम बस ये है कि अगर कोई बंदा है तो वो जो नंबर देखता है उसको देख के वो इन्वेस्ट करता है और फिर बाद में उसका नुकसान हो जाता है। पॉइंट ये है कि काफ़ी सारे यूजर्स ने वीडियो KYC के साथ भी रिपोर्ट किया कि उनका कॉल बीच में कट हो जाता था या फिर और कुछ प्रॉब्लम्स आते थे। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो KYC का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बैंक का है, तो यहाँ पर मैं स्टेबल मनी को अकाउंटेबल नहीं पकड़ूंगा। 5वां पॉइंट ये है कि 1-2 यूजर्स ने बोला था कि उनको FD में इन्वेस्ट करने के लिए नया बैंक अकाउंट खुलाना पड़ा था, जो कि कंप्लीटली ऑपोजिट है जो कि स्टेबल मनी कहता है। उन्होंने कहा कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना पड़ा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक से दो यूजर्स ने ऐसा क्लेम किया है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। पॉइंट यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि इनका कस्टमर सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। 3 तरीके से ये सपोर्ट देते हैं, मेल, चैटबॉट और फ़ोन नंबर। और जब मैंने इनको कॉल करके बात करने की कोशिश की तो इन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव था उसने मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर भी किया और उसको काफ़ी अच्छी नॉलेज थी अबाउट द प्रोडक्ट एंड रेगुलेशंस। प्रोज एंड कॉन्स तो देख लिए, अब ये देखते हैं कि आपको स्टेबल मनी के साथ FD बुक करनी चाहिए या नहीं। तो देखिए, अगर आप बार बार FD में निवेश करते हो, लाइक थोड़ी सी भी अगर आपके पास लिक्विडिटी आ जाती है और आप एक फ्रीक्वेंट FD इन्वेस्टर हो, और अगर आप ये सारी बाकी की ऐप जैसे कि IND मनी, कोएरा, विंटवेल्थ ये सारे इस्तेमाल नहीं करते हो, तो फिर स्टेबल मनी के साथ आपको FD बुक करने के लिए आप जा सकते हो। देन इट मेक्स सेंस, क्योंकि यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है वो एकदम स्मूथ हो जाएगा और आपको कोई भी हैसल फ्री आपका एकदम ऑनबोर्डिंग हो जाएगा। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो 2-3 साल में एक बार FD में निवेश करता है, तो मुझे लगता है कि आपको एक अलग से ऐप डाउनलोड करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर उनके पास ऑप्शन भी काफ़ी लिमिटेड है। ऐसा भी नहीं है कि स्टेबल मनी में बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए क्रिएट करके रखे। तो मुझे लगता है कि अगर आप 2-3 साल में एक बार FD की तरफ ध्यान देते हो, तो ऐसे में जिस ऐप में आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर जो भी आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हो लाइक IND मनी वगैरह, उसके साथ आप जा सकते हो। कुछ व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि यार स्टेबल मनी एक अच्छी बात ये थी कि आपको सारे बैंक्स का एक साथ इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा था और पता लग रहा था कि कहाँ पर बेस्ट चल रहा है। तो वो वैसे भी आप गूगल करोगे तो आपको किसी भी आर्टिकल में मिल जाएगा। उसके लिए अलग से कोई ऐप डाउनलोड करने का कोई सेंस नहीं बनता है। बाकी ऐसा कोई बड़ा रेड फ्लैग नहीं है स्टेबल मनी के अंदर। बस यही है कि अगर आपने मन बना ही लिया है कि आपको एक अलग से ऐप डाउनलोड करके FD करना है, तो फिर आप स्टेबल मनी के साथ जा सकते हो। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। वरना जो भी ऐप आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हो, IND मनी हो गया, कोएरा हो गया, विंटवेल्थ हो गया, उसके साथ भी आप जा सकते हो।